प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों की क्लास नहीं हो रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार का जो आप लोगों के लिए प्रयास है, ई शिक्षा के ज़रिए आपका पाठ्यक्रम पूरा कराने का, इस मुश्किल वक्त में ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए कि आप घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। इस क्रम में मैं आशुतोष कुमार दरगढ़, सहायक अध्यापक सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज, आपको कक्षा 9 का गणित कराऊंगा। कक्षा 9 के गणित के पाठ्यक्रम में कुल 15 अध्याय हैं और इसमें पहला अध्याय है संख्या पद्धति, जिसको कि हम आज शुरू करेंगे। ये अध्याय 1 है संख्या पद्धति। इसके संदर्भ में सबसे पहले हम इस अध्याय में कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, इससे आगे और आगे और आगे, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं के विषय में, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिनमें इन प्राकृत संख्याओं में शून्य भी सम्मिलित होता है, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में फ़र्क होता है। शून्य सहित धन पूर्णांक ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक धनात्मक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे तक, और ऋण पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 आदि। अब अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, इनकी मैं आपको कुछ विशेषता बता रहा हूं कि यदि ऐसा हो तो वो संख्याएं परमेय होती हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में परमेय और अपरमेय संख्याएं छांटने को इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इन नियमों के द्वारा कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, वो परमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 3/4, ऋण 4/3 आदि सभी पूर्ण संख्या हैं। पूर्णांक जितने भी होते हैं वो सब परमेय होते हैं। पूर्णांक जैसे हम ऊपर जान चुके हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांक हमारे ऋण 2 है, ऋण 3 है, ऋण 5 है, 4 है, 2 है, ये सब परमेय होते हैं। शांत दशमलव परमेय होते हैं, जैसे 0.2, 0.41, 0 -0.7 आदि, ये सब शांत दशमलव हैं। अशांत दशमलव किंतु आवर्ती, ये आवर्ती का मतलब है रिपीट हो रहे हों, वैसे अशांत दशमलव परमेय संख्याओं में आते हैं, जैसे 2.444, 4.222। इसमें देखिए आप, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये परमेय है। शून्य भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, इनका मान भी शून्य होता है, इसलिए शून्य क्या है, परमेय है। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन भी है, इसलिए आपका यहाँ से ही पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्याएं क्या हैं, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो अपरमेय हैं। अशांत किंतु अनावर्ती अपरमेय होती हैं, जैसे जिनके दशमलव का मान कभी खत्म ही ना हो रहा हो, जैसे 0.3030050 ऐसा आगे तक बढ़ता ही जाए, ये अशांत है और अनावर्ती भी है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये अपरमेय संख्याओं में आए। 7.131313, ये भी देखिए रुक नहीं रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरमेय। सभी परमेय व अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ये कुछ परिभाषाएं थीं जो एक्सरसाइज करते समय आपको सहायता करेंगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि शून्य एक परमेय संख्या है, ये कैसे बताएंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें
6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम 6 + 1 = 7। इस 7 का 3 और 4 इनके अंश और हर में दोनों में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 3 × 7 1 × 7, 4 × 7 1 × 7, यानी 21/7 और 28/7। ठीक है, इनके बीच की संख्या क्या होंगी? 21 के बाद क्या आता है? 22। ठीक है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन तीसरा है, आप इसको दूसरे क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य कथन छांटने हैं आपको। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जैसा पहले बताया है, 1 2 3 4 5, ये क्या हैं? पूर्ण संख्या ही तो हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाता है? 0 और आ जाता है। ठीक है, इसलिए प्राकृत संख्या कहाँ क्या हैं? पूर्ण संख्याओं में से ही हैं, इसलिए ये बात सही है। दूसरा आपका कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पूर्णांक क्या है? पूर्णांक धन पूर्णांक भी होते हैं और ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती हैं? शून्य सहित धन पूर्णांक, इसलिए ये कथन असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं परमेय संख्याओं के संग्रह में सभी भिन्न अनेक दशमलव रूप भी आते हैं, जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इसलिए ये कथन आपका असत्य हो जाता है। छात्रों, प्रिय छात्रों, इस प्रकार कुछ परिभाषाएं आपने देखी और एक्सरसाइज 1.1 भी की। अब आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, शीघ्र ही हम लोग अगली एक्सरसाइज भी करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे सुनिए। धन्यवाद।